सर नहीं सर आप सर थोड़ा नहीं सर और एक सवाल सर आप सर आलम में अब जब भी आता है हमेशा हर बार ही होता है, थोड़ा समय दीजिए हम लोग को भी सर बोलो जी तो सर आप 5 साल में आलो ईस्ट और लिरमोबा में 2 बार 3 बार विजिट किया है, आलो वेस्ट में आप विजिट नहीं किया, तो हम ये आने वाला 5 सालों में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं आपसे? किरण रिजिजू क्या काम किया है इतने सालों में? जब गाँव है यहाँ से ये गाँव आलो का, तो उन लोगों का सवाल है, आप 2014 में उस गांव को जो है आदर्श ये में मॉडल विलेज के लिए अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके बाद कभी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटी नहीं मिले सर। सर आप जिस ग्राउंड से जिस होल से हमेशा जिंदाबाद का नारा लगा के निकलते हैं फूल माला पहन के, काफी सालों से वो स्टेडियम दीपंक पड़ा हुआ है और सर वो क्लब भी अभी कोई रिनोवेशन चल रहा है, तो सर आपसे हम क्या उम्मीद रखते आने वाला सालों में? आप सरकार को आपका तरफ से क्या अपील? बिल्कुल किस प्रकार चल रही है आपकी कैंपिंग? यहाँ वेस्ट सियांग का हेडक्वार्टर आलो में पब्लिक रैली रखा है। सीएम साहब और हमारे यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं और कैंपेन कमेटी चेयरमैन बामंग फेलिक्स साहब, हम लोग सब मिल करके यहाँ एड्रेस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और वेस्ट सियांग का जो अनडिवाइडेड समय में जितना एरिया है वहाँ के लोग भी आए, सियांग, लेपारादा और सीओमी से भी बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। सोशल मीडिया में जैसे चल रहा है अलग अलग कैंडिडेट्स की ये नेगेटिविटी चल रही है आपके खिलाफ, ग्राउंड में ऐसी नहीं चल रही, लेकिन आप क्या कहेंगे उसके? इलेक्शन में कोई ना कोई आपका विरोध में बोलता है तो उसको क्लैरिफाई करना जरूरी होता है। डेमोक्रेसी में कोई भी झूठ बात फैलेगा उसको क्लैरिफाई करना मेरा काम है, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ वेस्ट सियांग के लिए भी मैंने एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। वैसे सिर्फ वेस्ट सियांग ही नहीं, पूरा अरुणाचल के लिए मैंने एक रोड मैप ऑलरेडी बना दिया है। मेरे नए मिनिस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लोकल कंजम्पशन, खाने पीने का सामान जो भी यहाँ ज़रूरत है उसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो उसका मैं व्यवस्था करूँगा। और यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो सकता है उसके लिए एक तो प्रोसेसिंग यूनिट बनाना पड़ता है, एक तो उसका प्रिजर्वेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह चाहिए, फिर फूड पार्क टाइप का जो जहाँ एक पूल बनता है जहाँ से एक्सपोर्ट करने का वो फैसिलिटी हो, फिर एक्सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए। ये सारा एक चेन है, एक प्रक्रिया है, इसका रोड मैप तैयार करके रखा है। सर एक सवाल, सर आप किरण रिजिजू क्या काम किया है इतने सालों में? जब आपने पूरा क्लियर लाउड में समझा दिया, शायद लोगों को समझ आ गया, लेकिन सर यहाँ एक सवाल है, खास करके ये गाँव है यहाँ से ये गाँव आलो का, तो उन लोगों का सवाल है, आप 2014 में उस गांव को जो है आदर्श ये में मॉडल विलेज के लिए अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके बाद कभी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटी नहीं मिले सर? नहीं, शुरू में ये के काम में बेसिक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अब उसको आगे ले जाना गांव वाला का जिम्मेदारी भी है, सरकार का भी जिम्मेदारी है। तो मैंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ स्कूल का, कम्युनिटी हॉल का जो भी इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मैंने बनवा दिया, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ पाया। कोविड आने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस भी हुआ। प्रॉब्लम क्या है, मैंने शुरू तो कर दिया, मेरे लिए सारा गांव अपना गांव है, एक गांव मेरा अपना गांव नहीं, सारा गांव अपना है, लेकिन मैंने एक मॉडल के तौर पर ही के काम को सेलेक्ट किया था, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया। सर कुछ भी नहीं बनाया? नहीं बनाया, ऐसा नहीं 1.5 करोड़ रुपया दे करके बनाया। आप जाके देखो, ऐसे कितो सोरा को पूछो, बनाया। तो सर ये आप 5th टाइम लड़ रहे हैं एमपी कैंडिडेट, आप वेस्ट सियांग, ग्रेटर वेस्ट सियांग से और खासकर गालो बेल्ट से हमेशा मेजोरिटी जीत के आया है, इस बार क्या कॉन्फिडेंस है? मेजोरिटी ऐसा है, हर जिले का कंट्रीब्यूशन है। पिछली इलेक्शन में भी लगभग 1,75,000 का मार्जिन रहा है, और वेस्ट सियांग का भी लास्ट टाइम का भी बहुत अच्छा मार्जिन रहा है। ईटानगर और वेस्ट तवांग उसमें हाईएस्ट मार्जिन था, उसके बाद नेक्स्ट वेस्ट सियांग का था मार्जिन, और इस बार भी लगभग सब डिस्ट्रिक्ट में मार्जिन अच्छा रहेगा। और वेस्ट सियांग में भी सपोर्ट जैसे मैंने देखा है बहुत बड़ा मार्जिन होगा, ऐसा लोगों का कहना है, सब लोग जिन्होंने भी मुझे मिला है। आखिर तो यहाँ का जो भी काम काज देखना है हमको ही देखना है। यहाँ का एमएलए, यहाँ का लोकल जो भी लीडर है वो बेचारा कहाँ से लाएगा, हमको मदद करना है। मान लो एमएलए यहाँ एक रास्ता बनाना है, रास्ता पैसा तो मुझे ही देना है, यहाँ बेचारा एमएलए कहाँ से लाएगा?
वो सिर्फ अरेंज कर देता है, मांग देता है। देना तो मेरा काम है, दिल्ली से पैसा लाने का जिम्मेदारी मेरा है। यहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर के जो एडिशनल असिस्टेंस जो भी है वो हमको ही करना है। अब बॉर्डर एरिया रोड से लेकर के हाईवे और अभी गांव-गांव तक का यूथ एम्पावरमेंट के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, छोटा छोटा प्रोडक्शन यूनिट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सारे के सारे जब मैं जोर नहीं होगा तो बेचारा एमएलए लाएगा कहाँ। किरण रिजिजू जितना ताकतवर होगा अरुणाचल का आदमी का जेब में उतना ही पैसा जाएगा, अरुणाचल में इतना ही डेवलपमेंट होगा। मैं जितना कमज़ोर होगा यहाँ उतना कम पैसा आएगा। इसलिए मेरा ताकत को और बढ़ाना है ताकि अरुणाचल में ज़्यादा सुविधा आए और ज़्यादा पैसा आए, लोगों को अच्छा काम मिले, सुविधा हो, आबाद हो और सबका विकास हो। सर मेरे तरफ से आखिरी सवाल, सर आप जिस ग्राउंड से, जिस होल से हमेशा जिंदाबाद का नारा लगा के निकलते हैं फूल माला पहन के, हाँ। काफ़ी सालों से वो स्टेडियम दीपंग पड़ा हुआ है और सर वो क्लब भी अभी कोई रिनोवेशन चल रहा है, तो सर आपसे हम क्या उम्मीद रखते हैं आने वाला सालों में? आप सरकार को आपका तरफ से क्या अपील रहेगा? बिल्कुल, इसमें देखिए मैं तो बहुत नाराज हूँ। जी। पैसे देने के बाद काम क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरा गलती है। मैंने रास्ता का पैसा दे दिया, स्टेडियम का पैसा दे दिया, अभी मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था और एडिशनल दिया है, डबल बैडमिंटन कोर्ट का आलो का और वो भी एडिशनल दिया है, स्टेडियम का पैसा दे चुका है। हमारा तरफ से सब कुछ करने के बाद भी अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन में कमी है तो सारे लोकल लीडर मिल करके इसको जोर से फाइट करना है। कॉन्ट्रैक्टर को भी, यहाँ का जो भी अथॉरिटी है सबसे मिल करके, क्योंकि पैसा देना, सारा वहाँ से ब्लेसिंग करना ये मेरा ड्यूटी है, वो मैं कभी भी कमी होने नहीं देगा। लेकिन यहाँ अगर इम्प्लीमेंटेशन में डिले होता है तो इसका जिम्मेदारी सबको मिलकर लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तो सर जैसे आपने पूरा डिटेल में आपको इस बीच में पूरा बात कर लिया, तो सर यहाँ में लेकिन देखो रूमर चल रहा है जो बीजेपी टिकट जो नहीं मिला है उस टीम में भी सीएम सर का, खंडू सर का बी टीम है, तो सर इसमें आलो में भी काफ़ी रूमर चल रहा है, किसी को जो 60 सीट में जो टिकट नहीं मिला है उसमें आपका टीम भी, इसमें सर आपका क्या कहना है? ये जैसे आपने बोला है ये सिर्फ रूमर्स ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे पॉलिटिक्स में इस प्रकार का होता नहीं है। बीजेपी का कोई भी बी टीम नहीं होता है। बीजेपी का टीम है तो अपना जिन जिन को टिकट दिया हुआ है वही बीजेपी का टीम ही है, जिन जिन को टिकट दिया हुआ है। तो आप सभी का चैनल्स का माध्यम से मैं दोबारा फिर मैं क्लैरिफाई करना चाहेगा अपने अरुणाचल प्रदेश का जनता को कि अपना ऑफिशियल कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वही हमारा टीम है, वही मोदी साहब का टीम है, पेमा खंडू का भी वही टीम है, कोई भी बी टीम सी टीम नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, आप लोग गुमराह नहीं होना है। पॉलिटिक्स में तो अपोजिशन वाला बहुत सारा बातें बनाएंगे अपना वोट को लेने के लिए, सो उस रूमर्स को आप लोग बिलीव नहीं करना है। आप सभी को मैं अनुरोध करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के जनता ने आप सभी लोग ने हमको पहले भी आशीर्वाद दिया है और इस बार भी आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर चाहिए। अरुणाचल को एक नया डेवलपमेंट का पटरी पे हम सब लोग मिलके जाना है, तो इसलिए रूमर्स को बिलीव बिल्कुल नहीं करना है। आप सभी का वोट पूरा बीजेपी में आप लोग कृपया करके दीजिएगा। ओके सर नहीं सर आप सर थोड़ा नहीं सर और एक सवाल सर आप क्या सर आलम में अब जब भी आता है हमेशा हर बारी होता है, थोड़ा समय दीजिए हम लोग को भी सर बोलो जी तो सर आप 5 साल में आलो ईस्ट और लिरमोबा में 2 बार 3 बार विजिट किया है, आलो वेस्ट में आप विजिट नहीं किया, तो हम ये आने वाला 5 सालों में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं आपसे? देखो आज मैंने अपना भाषण में भी कुछ काम जो है आने वाला दिनों के लिए किस प्रकार से काम होना है मैंने फोकस किया है। तो बेसिक जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फोकस रहेगा। अभी भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा गैप्स है, रोड से लेके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऑफिस का बिल्डिंग और अपना सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं उनके बैठने के लिए क्वार्टर्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग टॉप प्रायोरिटी देंगे। और इस बार हम लोग ने तय कर लिया है कि प्लानिंग को हम लोग बॉटम टू टॉप अप्रोच करके प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए हमको दोबारा इस डिस्ट्रिक्ट में और कॉन्स्टिट्यूंसी में बार बार हमको आना पड़ेगा इलेक्शंस का बाद भी, ताकि प्लानिंग मॉड्यूल को ग्रासरूट लेवल से किस प्रकार से बनाया जाता है उसको अपना लोगों को और ऑफिसर्स लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए भी। थैंक यू।